पुरसत्तान की हकीकी दास्तान। पुरस्रार किबसत्तान कराची के एक पुराने महल्ले में, जहां गलियां तंग और मकानात कदीम थे, एक पुरस्रार किबसत्तान वाक़ था। ये किबसत्तान अपनी अजीब व गरीब कहानियों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि रात के वक्त यहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और बाज़ औक़ात तो लोगों ने वहाँ सायों को हरकत करते देखा था। इस किबसत्तान की दीवारें ऊंची और पुरानी थीं, जिन पर काई जमी हुई थी, और उनके दरमियान एक लोहे का बड़ा गेट था जो हमेशा बंद रहता था। गेट के पास एक छोटा सा कमरा था जहाँ किबसत्तान का चौकीदार रहता था। एक दिन शहर के एक नौजवान तालिब इल्म अली, जो पुरानी इमारतों और तारीखी मकामात में दिलचस्पी रखता था, ने इस किबसत्तान के बारे में सुना। वो अपनी तहकीक के लिए वहां जाने का फैसला करता है। अली ने अपने दोस्त सलमान को भी इस सफर में शामिल होने के लिए कहा। सलमान, जो मजहबी मामलात में दिलचस्पी रखता था, ने फौरन हाँ कर दी। वो दोनों एक शाम को किबसत्तान की तरफ रवाना हुए। जब वो किबसत्तान के करीब पहुंचे तो अली ने महसूस किया कि फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। सड़क के दूसरी तरफ की दुकानों में रोशनियां जल रही थीं, लेकिन किबसत्तान की तरफ एक गहरा अंधेरा था। किबसत्तान के मरकजी गेट के पास पहुंचकर अली ने देखा कि गेट का ताला खुला हुआ था। ये देखकर वो हैरान हुआ, क्योंकि आमतौर पर यह गेट हमेशा बंद रहता था। वो और सलमान ने फैसला किया कि वो अंदर जाएंगे। किबसत्तान में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ। कुआ में एक सनसनाहट थी और मकबरों के दरमियान चलते हुए उन्हें अपने अर्द गिर्द किसी नामालूम चीज की मौजूदगी का एहसास होता रहा। अली और सलमान ने किबसत्तान की गहराइयों में कदम रखा। चांद की मध्यम रोशनी में पुराने कब्रिस्तान के कतबे और मकबरे धुंधले साए बनकर नजर आ रहे थे। यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, सलमान ने कहा, अपनी आवाज को दबाते हुए। अली ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए। हमें वापस जाने से पहले इन मकबरों की तस्वीर लेनी है। वो दोनों एहतियात से आगे बढ़े। हर कदम के साथ पत्थरों की खड़खड़ाहट और पत्तों की सरसराहट उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने देखा कि बाज़ कब्रों पर ताज़ा फूल रखे गए थे, जैसे कोई हाल ही में वहां आया हो। अचानक एक सर्द हवा का झोंका उनके चेहरों को छू गया और एक लम्हे को उन्होंने महसूस किया कि कोई और भी उनके साथ है। अली ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या तुमने वो देखा? सलमान ने पूछा, आवाज में एक खौफ जाहिर हो रहा था। नहीं, कुछ भी तो नहीं। शायद हमारा वहम हो, अली ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हिचकिचाहट थी। वो दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक अली की नजर एक पुराने मकबरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। देखो वहां, अली ने कहा, और वो दोनों इस मकबरे की तरफ बढ़े। जैसे ही वो मकबरे के करीब पहुंचे, एक तेज सिसकी की आवाज उनके कानों में गूंजी। अली ने देखा कि मकबरे के अंदर एक सिया साया हल रहा था। कोई वहां है, सलमान ने कांपते हुए कहा। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एहतियात से मकबरे के अंदर झांका। जब अली और सलमान ने मकबरे के अंदर झांका तो उनकी नजरों के सामने एक हैरत अंगेज मंजर था। मकबरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। इसकी आंखें बंद थीं और वो किसी गहरे फिक्र में गर्क था। अली ने सांस रोककर इस बूढ़े आदमी को देखा। ये कौन हो सकता है? उसने सरगोशी में कहा। शायद कोई दरवेश हो जो यहाँ इबादत कर रहा है, सलमान ने जवाब दिया। अली और सलमान ने फैसला किया कि वो इस बूढ़े आदमी से बात करेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता मकबरे के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। इसकी नजरें तेज और गहरी थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। इसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। अली ने जवाब दिया, हम सिर्फ तहकीक करने आए हैं।
हमने सुना है कि इस क़िब्रिस्तान में कुछ पुरस्कार चीजें होती हैं। बूढ़े आदमी ने सर हिलाया। हाँ, ये क़िब्रिस्तान बहुत पुराना है और इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। क्यों? सलमान ने पूछा। क्योंकि रात के इस वक्त यहाँ की रूहें बेदार होती हैं, बूढ़े आदमी ने कहा, और वो हमेशा नए मेहमानों की तलाश में रहती है। अली और सलमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिलों में खौफ बढ़ता जा रहा था। अचानक मकबरे के बाहर से एक अजीब व गरीब सरसराहट की आवाज आई। जल्दी करो, बाहर निकलो, बूढ़े आदमी ने कहा। ये रूहें तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अली और सलमान ने बगैर कुछ सोचे समझे मकबरे से बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो दोनों तेजी से क़िब्रिस्तान के मरकजी गेट की तरफ भागे, अपने पीछे एक अजीब व गरीब साए को महसूस करते हुए। अली और सलमान ने अपनी पूरी कुव्वत से क़िब्रिस्तान के मरकजी गेट की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इनके पीछे एक अजीब व गरीब सिसकी और सायों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तेज दौड़ो, अली ने चीख कर कहा। जैसे ही वो क़िब्रिस्तान के गेट के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि गेट बंद हो चुका था। उनके दिल धड़क रहे थे और खौफ की वजह से उनकी सांसें तेज हो गई थीं। अली ने गेट को जोर से धकेलना शुरू कर दिया। खिल जाओ, खिल जाओ, वो चीख रहा था। इसी लम्हे उन्होंने महसूस किया कि कुछ साए उनके पीछे से बढ़ रहे हैं। वो दोनों घबरा कर पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि कई सफेद साए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये क्या है? सलमान ने डरते हुए पूछा। ये रूहें हैं, अली ने जवाब दिया। तभी अचानक गेट खुल गया और वो दोनों बाहर की तरफ भाग निकले। वो तेजी से क़िब्रिस्तान की दीवारों से दूर भागते रहे जब तक कि वो सड़क की रोशनी में ना आ गए। वो दोनों सड़क पर पहुंचकर रुक गए और पीछे मोड़कर देखा। क़िब्रिस्तान का गेट बंद था और अब कोई साया नजर नहीं आ रहा था। हमने वो क्या देखा? सलमान ने पूछा, अभी भी खौफ से कांप रहा था। अली ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि हमने जो कुछ भी देखा वो हकीकी था। शायद वो रूहें हमें कुछ बताना चाहती थी। सलमान ने सोचा, शायद हमें वापस आकर उसकी तहकीक करनी चाहिए। हाँ, शायद, अली ने कहा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कराए और फिर घर की तरफ चल पड़े, जानते हुए कि क़िब्रिस्तान के इस रात के वाक़ये ने उनकी जिंदगियों में एक नया बाब खोल दिया था। चंद दिन बाद अली और सलमान ने फैसला किया कि वो क़िब्रिस्तान के राज को दरियाफ्त करने के लिए वापस जाएंगे। उन्होंने तैयारी की और कुछ जरूरी सामान जैसे टार्च, कैमरा और नक्शे साथ ले लिए। वो दोपहर के वक्त क़िब्रिस्तान पहुंचे ताकि रोशनी में उन्हें बेहतर तौर पर तहकीक करने का मौका मिल सके। क़िब्रिस्तान का गेट इस बार खुला हुआ था और अंदर का माहौल भी बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। अली ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीर लेनी शुरू कर दी, जबकि सलमान ने नक्शे का मुताला किया और उन्होंने मकबरों और कब्रों की तफसीलात को नोट करना शुरू किया। जैसे ही वो क़िब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी खामोशी है। इस खामोशी को तोड़ते हुए अचानक एक हल्की सी सरगोशी उनके कानों में पड़ी। क्या तुमने वो सुना? अली ने पूछा। हाँ, सलमान ने जवाब दिया। ये कहाँ से आ रही है? वो दोनों इस आवाज की समत में बढ़े। जैसे ही वो एक खास मकबरे के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि मकबरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। ये वही मकबरा है जहां हमने इस बूढ़े आदमी को देखा था, सलमान ने कहा। चलो अंदर चेक करते हैं, अली ने कहा, और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। मकबरे के अंदर उन्होंने देखा कि वहां एक कदीम कब्र थी जिस पर नाम और तारीख मिट चुकी थी। मकबरे की दीवारों पर पुरानी कतबों के निशानात थे और एक कोने में पुरानी किताबें पड़ी हुई थीं। अली ने एक किताब उठाई और उसे खोल कर देखा।
किताब में कदीम इल्म व हिकमत की बातें लिखी हुई थीं और इसमें किब्रसत्तान के बारे में भी कुछ तज़किरा था। ये देखो, अली ने कहा, ये किताब बता रही है कि इस किब्रसत्तान में कई सदियों पहले कुछ रूहानी रहनुमाओं को दफन किया गया था। सलमान ने गौर से किताब के सफ़हात को देखा। शायद इसीलिए यहाँ रूहें बहुत फ़ाल हैं। हमें इस किताब को अपने साथ ले जाना चाहिए, अली ने कहा। शायद हम इससे कुछ और मालूमात हासिल कर सकें। वो दोनों किताब को अपने साथ लेकर किब्रसत्तान से बाहर आ गए, अपने दिलों में उम्मीद और खौफ के मिला जला एहसास लेकर। उन्हें मालूम था कि अब उनके सामने एक नया सफ़र शुरू हो गया है, जिसमें वो किब्रसत्तान के राज को मज़ीद दरियाफ्त करेंगे। अली और सलमान ने किताब का मुताला शुरू किया, जिसमें किब्रसत्तान के तारीखी पहलू और उसके माजी से जुड़े रूहानी वाक़यात का जिक्र था। किताब के मुताबिक किब्रसत्तान में दफन किए गए रूहानी रहनुमा अपनी ज़िंदगी में इल्म व हिकमत के हामिल थे और उनकी रूहें अब भी किब्रसत्तान में मौजूद थी। हमें इस किब्रसत्तान की हकीकत जानने के लिए कुछ और तहकीक करनी चाहिए, अली ने कहा। शायद हम इन रूहानी रहनुमाओं के मकासद को समझ सकें। उन्होंने मकामी लाइब्रेरी और तारीखी रिकॉर्ड्स की तलाश शुरू की, जिसमें किब्रसत्तान के बारे में मज़ीद मालूमात मिल सकती थी। उनकी तहकीकात ने उन्हें कई दीगर दस्तावेज़ात और कदीम कुतुब तक ले गई, जिनमें किब्रसत्तान के बारे में और भी हैरान कुन मालूमात थीं। एक रोज़ अली और सलमान ने एक कदीम दस्तावेज़ दरियाफ्त की, जिसमें किब्रसत्तान में दफन एक रूहानी रहनुमा की कहानी थी। इस कहानी के मुताबिक वो रूहानी रहनुमा अपनी ज़िंदगी में एक अजीम आलम थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म की तलाश और लोगों की रहनुमाई में गुजारी थी। शायद हमारी मुलाकात इसी रूहानी रहनुमा की रूह से हुई थी, सलमान ने कहा। हमें उनके राज को जानने के लिए दोबारा किब्रसत्तान जाना चाहिए। वो दोनों दोबारा किब्रसत्तान गए और इस बार उन्होंने मकबरे में दफन रूहानी रहनुमा की कब्र के करीब दुआ की और उनसे रहनुमाई तलब की। इसी लम्हे उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक पुरसुकून सुकून छा गया। उनके दिलों में एक अजीब सी राहत और इत्मीनान महसूस हुआ। हमें मिल गया है जो हम ढूंढ रहे थे, अली ने कहा। ये रूहानी रहनुमा हमें अपनी हिकमत और इल्म से रोशनी दिखा रहे हैं। वो दोनों वहां से वापस आ गए, अपने दिलों में एक नए मकसद और रोशनी लेकर। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रूहानी रहनुमा के इल्म को दुनिया तक पहुंचाएंगे और उनकी रूहानी रहनुमाई को एक नई नस्ल तक मुंतकिल करेंगे। किब्रसत्तान की हकीकी दास्तान ने उन्हें न सिर्फ माजी के राजों से रोशनास कराया, बल्कि उनके दिलों में एक नई उम्मीद और मोहब्बत की रोशनी भी जगाई।